अगर देवगुरु बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में बढ़िया नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में सम्मान का, धन का अभाव और विवेक का अभाव हो जाता है और वो व्यक्ति नास्तिक टाइप का रहता है। दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली की ग्रह की अवस्था को जानने के लिए आपको हर वीडियो हम यही कहते हैं ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम किसी विषय को गहराई से नहीं जानेंगे, एकाग्रता से नहीं जानेंगे, तब तक उस विषय में अधूरे रहेंगे। तो ये वीडियो हमारी जो है वो आप ज्योतिष लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छी साबित होंगी। बाकी आप देखने के बाद खुद बताएंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो आपको दी है वो सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि की दी है, बुध की भी दी है। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं जो जीवन में अध्यात्म के साथ साथ संपत्ति और सम्मान भी देते हैं, और वो है देवगुरु बृहस्पति। दरअसल अगर देवगुरु बृहस्पति किसी की जन्म कुंडली में बढ़िया नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में सम्मान का, धन का अभाव और विवेक का अभाव हो जाता है और वो व्यक्ति नास्तिक टाइप का रहता है। तो बृहस्पति किन किन विषयों के बारे में जाने जाते हैं, आइए हम पहले वो समझें। बृहस्पति के लिए कहा गया है ज्ञान, धैर्य, महत्वाकांक्षा, कल्याणकारी कार्य करना, दानवीर, धार्मिक, संस्कारी और उच्च उत्तरदायी पद इत्यादि का कारक, जज बनाने वाले इत्यादि, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, वकील, धर्मगुरु यानी धार्मिक गुरु, प्रोफेसर, निर्देशक, शिक्षाविद, संतान, उत्पत्ति, भक्तिपूर्ण भावना, तीव्र इच्छा, तृष्णा, अनुशासन, अधिकार, इन सब के लिए बृहस्पति देखना चाहिए। पद प्रतिष्ठा के लिए बृहस्पति देखना चाहिए। लेखन की योग्यता बृहस्पति देते हैं। बड़ा भाई का कारक बृहस्पति है। धन, संपत्ति और आमदनी के कारक बृहस्पति है। आयु, आय, व्यापार, पति, बुद्धिमत्ता, परामर्श लेने के लिए बृहस्पति को श्रेष्ठ माना जाता है। नेता और नेता की योग्यता, आध्यात्मिक चेतना, साहित्यवादी, आध्यात्मिक झुकाव या उन्नति, भाग्य की वृद्धि, और चने की दाल हो गई, पुखराज इत्यादि, इन सब के प्रतिनिधि बृहस्पति है। बृहस्पति बुरा होने पर क्या असर करेंगे, ये तो हम अगले विषय में लगातार आपको बताते रहेंगे। तो बृहस्पति को अध्यात्म का गुरु, जीवन का सबसे बड़ा रक्षक माना गया है। यह जातक को महत्वाकांक्षी बनाता है और धर्म तथा राजनीतिज्ञ पंडित बनाता है। जो लोग जिम्मेदारियों के उच्चतम पदों पर हैं, आप उनका बृहस्पति चेक करिए।
उनके कुंडलियों में गुरु बलवान स्थिति में अवश्यमेव होगा। ठीक है। अधिकार की प्राप्ति, लेखन की योग्यता, इनका कारक ग्रह बृहस्पति ही होता है। हम चर्चा कर चुके हैं कहां कहां पर बृहस्पति बढ़िया फल देते हैं, कहां कहां पर बृहस्पति कुंडली के अंतर्गत घटिया फल देते हैं, इसे जानना होगा। बृहस्पति को जीव भी कहा गया है। यदि बृहस्पति खराब है तो व्यक्ति में कुछ न कुछ अयोग्यता जरूर होती है। जिनकी कुंडलियों में गुरु बलवान स्थिति में होते हैं, सामान्यतः वे कार्य क्षेत्र में लोग उच्च पदों पर पाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश, जज, राष्ट्र अध्यक्ष, राजदूत, मंत्री, राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, लेक्चरर्स, प्रोफेसर, राजगुरु, धार्मिक मुखिया, आध्यात्मिक नेता और विख्यात ज्योतिषी, इन लोगों की कुंडलियों में गुरु बहुत ही बलवान और शुभ स्थान में होता है। ये बात निश्चित है। गुरु दरअसल धन तो देते ही देते हैं, धर्म भी देते हैं, इसलिए धर्म का मुख्य कारक कहा जाता है। गुरु मस्तिष्क के अंदर की जगह को नियंत्रित करता है, देवगुरु बृहस्पति। तो गुरु प्रधान व्यक्ति विशिष्ट रूप से बुद्धिशाली, सम्मानित व्यक्ति कहा जाता है। तो कुंडली में गुरु से प्रभावित लोग जो देखे जाते हैं, उनको, उनकी कुंडलियों को आप चेक करें। जिनका गुरु अच्छा है वो प्रतिष्ठान, मंत्र, अनुष्ठान, इन सब के लिए बड़े नियमित रूप से अच्छे आयोजक भी होते हैं। जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं अच्छे गुरु वाले, तो वो अधूरा नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जिनका गुरु बढ़िया है वो अनुशासनशील होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि जैसे वे लोग किसी आदेश का तुरंत पालन करते हैं, उसी तरह से वे चाहते भी हैं कि हमारे आदेश माने जाएं, हमारी आज्ञा का पालन तुरंत हो। और ऐसे लोग कड़क तो होते हैं लेकिन बड़े दयालु होते हैं, जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले होते हैं, जिनका बृहस्पति बढ़िया है। विश्वसनीय, दयावान और उच्च आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते हैं बृहस्पति वाले। ऐसे लोगों पर विश्वास किया जा सकता है जिनका बृहस्पति उच्च का हो। ऐसे किसी व्यक्ति को ये लोग नहीं हानि पहुंचाते, परंतु यदि उसके उद्देश्य और कार्यों में कोई विघ्न पड़ा तो उनकी हानि होती है, जो देवगुरु बृहस्पति के विपरीत होते हैं। गुरु प्रधान व्यक्ति दर्शन शास्त्री प्रवृत्ति के होते हैं। उनके पास असीमित मानसिक ऊर्जा पाई जाती है और कभी भी ऐसे लोग निरुत्साहित नहीं होते, हतोत्साहित नहीं होते, उनके अंदर उत्साह भरा रहता है। ना ही अवसाद होगा, ना ही चिंतित होंगे जिनका ग्रह बृहस्पति बढ़िया है। हाँ, ऐसे लोग थोड़े मोटे होते हैं, वजन बढ़ने की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जिनका बृहस्पति अच्छा है, यदि आप उनकी आंखों में देखें तो आप उनकी आंखों में दुनिया की शांति पाएंगे। ऐसे लोग कभी भी अपने धर्म के प्रति जो उत्तरदायित्व है उससे पीछे नहीं हटते। गुरु का जन्म कुंडली में आदर्श स्थान किसी भी केंद्र स्थान में होता है, लग्न
चौथे, सातवें, 10वें। और इसमें इतनी शक्ति होती है गुरु में कि जन्म कुंडली के सभी दोषों को दूर कर सकता है। दूसरे, पांचवें, सातवें, नवें और 11वें भाव का कारक गुरु होता है। ये आपको हम बहुत बार कह चुके हैं। जन्म कुंडली में इतने भावों के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। यदि आपका बृहस्पति अच्छा नहीं है तो ये सब चीजें शून्य हो जाती है। इसीलिए 6, 8 और 12वें भाव में यदि गुरु स्थित हो जाएं तो जातक की कुंडली दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती है। 6, 8 और 12 में गुरु हुए तो जातक की कुंडली दुर्भाग्यपूर्ण होती है। भले ही कुंडली कितनी भी शुभ और बलवान क्यों ना हो, उसके पूरे परिणाम व्यक्ति को नहीं मिल पाएंगे। गुरु के शुभ फल प्रायः 16 वर्ष की आयु में मिलने शुरू हो जाते हैं। जब तक यह व्यक्ति किशोरावस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है, उस समय पर ज्यादातर गुरु के प्रभाव देखे गए हैं। जन्म कुंडली में लग्न के अंतर्गत देव गुरु बृहस्पति व्यक्ति को निश्चित ही अगर उच्च का है तो धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है, प्रवक्ता बनाता है। द्वितीय भाव में धनाढ्य बनाता है। अपने परिवार और कुटुंबियों के प्रति नेतृत्व करने की अच्छी क्षमता होती है। तीसरे भाव में गुरु व्यक्ति को दुस्साहस करने से रोकते हैं, परंतु भाई बंधुओं का सुख देते हैं। चौथे घर में गुरु मातृभाव का सुख तो देंगे, वाहन इत्यादि का भी सुख देंगे। एक विशाल मकान देव गुरु बृहस्पति चौथे होने पर मिलता है। कई मकान होते हैं, मठ इत्यादि का भी ये मुखिया बन सकता है। पांचवें गुरु होने से संतान सुख प्राप्त होता है, परंतु सिंह राशि में अगर है तो संतान सुख देर से मिलता है, परंतु शिक्षाविद होता है। छठे घर में देवगुरु बृहस्पति होना व्यक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बनाता है। रोग, ऋण, उदर के रोग और दुश्मन इत्यादि पीड़ा पहुंचाएंगे। सातवें भाव में गुरु होने का मतलब है जातक की जो जीवन शैली जीवन साथी की होती है वो उच्च स्तर की होगी। ये व्यक्ति अपने परिवार के प्रति बड़ा उत्तरदायित्व निर्वाह करता है। अष्टम में बृहस्पति का फल आयु को छीण करता है। नवम भाव में बृहस्पति होने पर जातक को अपने कुल का मुखिया, संतों का सेवी, धर्म सेवन करने वाला यज्ञकर्ता, दानी, धर्मात्मा बनाता है। 10th हाउस का बृहस्पति यहां भी कारक है गुरु, पिता के सुख और व्यापार के सुख को बढ़ाते। धातुओं का व्यापार अच्छा होगा। 11वें में बृहस्पति बड़े भाई के स्तर को बताते हैं कि बड़ा भाई कैसा होगा और अच्छे मित्र होंगे। उच्च स्तर के संत प्रवृत्ति के, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों से मित्रता होती है। 12वें घर का बृहस्पति हानि करवाते हैं और बदनामी भी करवाते हैं। प्रायः ऐसे लोग किसी न किसी विवादों में घिरे रहते हैं, धार्मिक विवादों में। इसलिए 12वें बृहस्पति अच्छा नहीं बताया गया, क्योंकि 12वां भाव व्यय, क्षय, भोग इत्यादि है। 12वें घर में बृहस्पति होने से जातक को जीवन साथी का सुख नगण्य प्राप्त करवाता है। इसलिए यदि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति 6, 8, 12 में है तो उपचार करके ठीक कर लेना चाहिए। फिलहाल अभी तो हम उपाय की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम खाली फलादेश की चर्चा कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कैसे हैं देवगुरु बृहस्पति, ये आपको देखना होगा। अगले वीडियो में हम शुक्र की बात करेंगे। फिलहाल यहां पर हम विराम लेते हैं और चर्चा करते रहेंगे सभी ग्रहों के बारे में। आप अपना विशेष रूप से
कमेंट के द्वारा विचार हमें दे सकते हैं। विदा लेते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।